नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, पीएस, एपीएस के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि मुझे कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसके साथ-साथ अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं और स्मार्ट तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके पीवाईक्यू को एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। पीवाईक्यू के आधार पर सिलेबस देखना ज़रूरी होता है कि किस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज़ें स्मार्ट स्टडी में काउंट होती हैं। वहाँ से सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप पीवाईक्यू वगैरह का एनालिसिस करते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके आपको पीवाईक्यू देखना ही देखना चाहिए। एक तो ऑफिशियल सिलेबस देखिए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं वही सिलेबस, एक ऑफिशियल सिलेबस आपको दिखाता हूँ अभी, और उसके साथ-साथ जो पीवाईक्यू के आधार पर सिलेबस बनाया हूँ, उसको भी आपको दिखाता हूँ। और पहले बनाया, बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पे, एक तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कई आयोग कराते हैं, जैसे यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कराता है एग्जाम, और यूपीपीसीएल भी कराता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कराता है। इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हिंदी कितना आता है, कोई कहता है मैथ आता है। तो ये सब आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद और सारी चीज़ें बाद में बताते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। तो यहाँ पे आप देखते हैं कितने नंबर का होता है। 200 नंबर का एमसीक्यू आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 200 नंबर हो गए। और यहाँ पे टाइमिंग सफिशिएंट दिया जाता है, पूरा का पूरा 3 घंटे दिया जाता है, 180 मिनट। और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं है। और इसके साथ साथ आपका टाइपिंग होता है, 50 नंबर का टाइपिंग, और मिनिमम स्पीड लाना होता है, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड लाना है। तो यहाँ पे आपका अगर कट ऑफ देखा जाए तो 200, 200, और उसके साथ साथ 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है 250 पे डिसाइड होता है, 250 पे डिसाइड होता है। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे कोई लिखने उखने का कुछ होता नहीं सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्विस रूल में लिखा गया है, तो यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएगा, ये सब नोटिफिकेशन में नहीं दिया जाता है। तो एक जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है उसके आधार पर मैं बताता हूँ, बाकी एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे तो उसमें और डिटेल से बताएंगे किस किस टॉपिक को, किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आया हुआ है। एक मोटा मोटा बता देते हैं आपको। एक ऑफिशियल सिलेबस यही होता ही है, मोटा मोटा चीज़ें दी जाती है कि आपको हिस्ट्री है, यहाँ पे देखेंगे साइंस दिया गया है, हिस्ट्री दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया गया है, पॉलिटी दिया गया है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, जियोग्राफी वर्ल्ड और इंडिया दोनों का है, और करंट अफेयर दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग है, और यूपी जीके है, और आपका इंग्लिश और हिंदी है, साथ साथ कंप्यूटर है। ये आपका सिलेबस में दिया गया है। और आरओ और एआरओ के सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड लिखा गया, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसिया लिखा गया, बाकी सब सेम है, दोनों का मतलब भी सेम है, दोनों में रीजनिंग आता ही आता है। रही बात मैथ की, 25 क्वेश्चन आता है आपका रीजनिंग और मैथ मिला करके। रीजनिंग और मैथ, अब देखा जाए कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपका 22 से 23 क्वेश्चन आता है रीजनिंग के, 22 से 23, और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो टोटल कितने बन गए, 25 क्वेश्चन। तो कंफ्यूजन नहीं होना है मैथ को लेकर के, मैथ बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पे एक आप देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहिए, बाकी स्टडी वीडियो में और अच्छे से बताएंगे। एक कंप्यूटर हो गया, और एक इंग्लिश को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है कि इंग्लिश कितना आएगा। तो इंग्लिश 2016, 2018, 2014, 2019 में जो था वो 50 नंबर का आता था, और जो 2021 में एग्जाम हुआ उसमें आया 10 नंबर का। इसीलिए कंफ्यूजन हो गया कि इंग्लिश कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें। हमेशा एक सिलेक्शन अगर लेना है तो एक मीडियम रेंज लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा इग्नोर कर दें और नंबर क्वेश्चन आप ज़्यादा आ जाए। तो एक मीडियम लेके चलेंगे, इसको 25 से 30 क्वेश्चन मान के तैयारी करेंगे तो आराम से आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। और सिलेक्शन के लिए बहुत ही जो सिलेबस है बहुत स्मार्ट तरीके से आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस इंग्लिश का है और एकदम आसान है लाना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसको भी 25 क्वेश्चन ले लिया जाए, और आपका साथ में रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, और आपका हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट से 100 नंबर के आ गए आपके, और 50% आपका यहीं से स्कोर कवर हो जाता है। तो आपको मेन टारगेट किसका करना चाहिए? कंप्यूटर पे, और आपका इंग्लिश और रीजनिंग साथ साथ हिस्ट्री पे करना चाहिए। ये आपका होगा इतना। और बाकी अदर चीज़ें हैं, साइंस में 10 से 12 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर 4-5 क्वेश्चन, पॉपुलेशन से 2-4 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी 12 से 15 क्वेश्चन, और करंट अफेयर 12 से 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका यूपी जीके 12 से 15 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन मिलाकर के टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। सेम वही सिलेबस एआरओ का है, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी है, कुछ भी घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है। ये हो गया ऑफिशियल सिलेबस, 3 घंटे का इसमें भी होता है। आगे चलते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में। कंप्यूटर असिस्टेंट का भी सिलेबस एक साथ देख लेते हैं, नहीं तो अलग अलग वीडियो बनाना पड़ता, तो एक साथ सही रहता है। बार बार वीडियो बनाने से अच्छा एक बार वीडियो बना दो। यहाँ पे भी वही है, 200 क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, टाइपिंग वही 200 नंबर, 3 घंटे यहाँ भी है, टाइपिंग 50 नंबर का, साथ साथ सिलेबस सेम टू सेम वही दिया गया है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू डिक्टो सिलेबस वही दिया गया है, तो बताने कोई जरूरत नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब चीजें हैं। अब आपको सिलेबस दिखाते हैं एपीएस का। लगभग सिलेबस सेम रहेगा एपीएस पीएस का। यहाँ पे वही दिया गया है, साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, रीजनिंग, यूपी जीके, इंग्लिश और हिंदी, और साथ में कंप्यूटर। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं, 150 नंबर के हो जाते हैं, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। ऑफिशियल सिलेबस में ये सब तो बताया नहीं जाता है किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं या कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, आपको जो पीवाईक्यू के आधार पर मैं बनाया हूँ सिलेबस, और इस सिलेबस को बनाने में अब तक जितनी वीडियो बनाई गई सबसे ज़्यादा मेहनत इसी पीडीएफ पे लगा था। 3-4 लोग हम लोग मिल करके इसको बनाया था, और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन समय लग गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस ऑफ आरओ पीएसएपीएस एंड देयर वेटेज इन एग्जाम। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हो उसमें किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब दिखाया गया है। यहाँ पे आप हिस्ट्री का देखेंगे तो पाषाण काल से 10 क्वेश्चन अब तक आए, सिंधु घाटी सभ्यता 17 क्वेश्चन आया है, महाजनपदों का उदय यहाँ पे देख रहे हैं 44 क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, महाजनपदों का उदय इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म से 34 क्वेश्चन आया, मौर्य साम्राज्य से 19 क्वेश्चन आया। मतलब एक एक बारीक एनालिसिस किया गया, मान्यूट एनालिसिस किया गया किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आया है। शायद अब दिख रहा होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और ऐसे सभी चैप्टर को बनाया गया। यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास से बनाया गया। यहाँ जैसे सैयद वंश से एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही आता है कि खिज्र वंश के संस्थापक कौन है। और यहाँ पे आप एक एक टॉपिक देखेंगे, सारे टॉपिक में लिखा गया अब तक कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 2014 हो गया, 2016, 2018, 2021 सारे एनालिसिस किया गया। पीएस, एपीएस, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का है। और ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भी है, साथ साथ एप्लीकेशन पे भी है। एप्लीकेशन पे एक ऑफिशियल सिलेबस सेक्शन बनाया गया, उसी में सारा सिलेबस मैंने डाल दिया है, कंफ्यूजन नहीं हो, जिससे कि वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए। यहाँ पे राज्य व्यवस्था से किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। और एक पहले मैं वीडियो डाला था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे विविध में सर क्या है, जैसे यहाँ विविध लिया गया है, विविध में कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आ गए विविध में, वो कहाँ से पढ़ें। तो ये इन्हीं सब टॉपिक पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन है विविध का। असल में विविध का ऐसे इसलिए रखा गया है क्योंकि जो क्वेश्चन 2 से 3 टॉपिक से मैच कर रहे थे, एक टॉपिक में रखना मुश्किल था, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया है कि विविध में डाल दिया गया है। तो उसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिंट आउट लिए उसके बाद कह रहे सर विविध में क्या है, तो घबराना नहीं उसके लिए। तो यहाँ पे आप सारे टॉपिक देख सकते हैं। ज्योग्राफी यहाँ पे है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल आ गया। यहाँ पे पर्वत से कितने क्वेश्चन आए हैं, पठार से कितने क्वेश्चन आए हैं, भारत की तटरेखा से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एक सिलेबस पूरा एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, आप एकदम एग्जैक्ट आप खुद एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कौन कौन से पढ़ने, किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। आपको कहीं लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको हर एग्जाम, जितने मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए, सबका एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करता था। और उसी आधार पर पढ़ने का तरीका भी होता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन सी बुक से पढ़ना, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। हालांकि स्ट्रेटजी पे एक अलग वीडियो बनाएंगे,
लेकिन यहाँ पे आप देखिए, इसी आधार पे मैं जो नोट्स बनाया हूँ, वन लाइनर नोट्स, इसी आधार पे बनाया गया है, क्योंकि सिंचाई से 7 क्वेश्चन है, पशुपालन से 1 क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें जब एनालिसिस कर लेंगे तब आप ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए के एग्ज़ाम क्वालीफाई किए, नए एनालिसिस करना है, किसी का कॉपी पेस्ट किए, उठा के आए, डाल दिए। यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स का हो गया, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे आप चीज़ें देखेंगे एकदम एक-एक चीज़ें बताया गया है। परमाणु संरचना से कितने क्वेश्चन आया है, समस्थानिक से 4 क्वेश्चन, संभारिक से 1 क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपको, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, आप इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए। ऐसे ही सभी एग्ज़ाम के मैं आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊँगा, आपको वन डे एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना चाहिए, और तमाम वीडियो लाता रहूँगा। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जॉब मंत्रा का, वहाँ सिलेबस मिल जाएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, नमस्कार। एकदम बिंदास, जोश और जुनून, एनर्जी के साथ पढ़ाई एकदम करते रहिए। थैंक यू।